करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। लड़ाई बहुत बड़ी है। एक तरफ 4 बार के विधायक हैं और एक तरफ 40 वर्षों के अनुभवी दो पांडे के बीच में तीसरे रवि पांडे अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं एक बाहुबली है, एक महाबाहुबली है। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र हूँ और मैं पेशे से भारतीय दूतावास में अधिकारी रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कुछ हाईकोर्ट की जो स्थिति है, 15 साल बनाम 15 साल, 30 साल में बहुत दुर्गति इस विधानसभा की हो गई। ना वहाँ रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। अपराध की सीमा चरम सीमा पर पहुँचा हुआ है। तो मैं इस विधानसभा में ऐसी परिवर्तन की आंधी लाऊंगा अगर मुझे जनता चुन के भेजती है कि रोजगार सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। कुछ हाईकोर्ट में हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करें। इस कोरोना काल में मैंने देखा है उनकी दुर्दशा। 5-5 दिन 10-10 दिन में जिस गांव में घूम रहा था, बच्चे कह रहे थे कि पैदल चल के हम लोग आए हैं और नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम आने नहीं देंगे। तो हम लोग जनता भी परिवर्तन चाहती है। तो मैं रोजगार के ऊपर ही यहाँ मेन मेरा फोकस रहेगा कि मेरे बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएं। और लड़ाई मेरी किसी से नहीं है। दोनों व्यक्ति को लोगों ने देख चुका है, एक बाहुबली है, एक महाबाहुबली है। तो दोनों व्यक्ति का विकास कार्य जनता ने देख लिया है। इसलिए जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और किसी नए चेहरे को, पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर मौका देती है तो कुछ हाईकोर्ट में निश्चित इस बार विकास का कार्य किया जाए। आप रालोसपा के राष्ट्रीय टीम में युवा के नेता थे और अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ कि आपका टिकट काट के किसी और को दे दिया गया? अब मैं इस राजनीति में बहुत चीज़ होती हैं। कभी परिस्थिति के अनुसार पार्टियां अपने निर्णय बदल देती हैं। मुझे बताया गया था कि आप सिंबल लेने आइए शुक्रवार के दिन। मैं सिंबल लेने गया, 4 दिन मुझे बैठाया गया कि आज सिंबल मिल रहा है, कल मिल रहा है, परसों मिल रहा है। लेकिन मैंने रालोसपा को कोई यहाँ जानता भी नहीं था। कुछ हाईकोर्ट विधानसभा में मैंने 1-1.5 महीने के अंदर रालोसपा को पंखा छाप को मैंने जिंदा कर दिया। लेकिन ऐसा रातों रात पटना के पाटलिपुत्रा एक्सोटिका होटल में ऐसा खेल हुआ पैसों का कि उस एक दिन के भीतर 1 ब्रीफकेस रुपया दिया गया मेरे सामने। मैं बैठा था और बुला करके मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि ऐसा है कि आप सीट मत लड़िए, हमको समीकरण नहीं बैठ रहा है, 2 ब्राह्मण लड़ रहे हैं इसलिए मैं कुशवाहा को लड़ाऊंगा। जबकि मेरे सामने ब्रीफकेस उनके हाथ में दिया गया। तो उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे सीट को बेच रहे हैं। अच्छे कार्यकर्ताओं को छाट करके आप इसकी जांच भी हो जाएगी। अगर इसकी जांच कराई जाएगी तो होटल पाटलिपुत्रा एक्सोटिका में रात के अंधेरे में लोग जा रहे हैं, पैसा की पेटी दे रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा की टिकट खरीद रहे हैं। और अंतिम मूवमेंट में जो भी इनके कार्यकर्ता रहे जो अच्छे थे, जो सीट जिता सकते थे, तो सब सीट को बेच दिया गया उपेंद्र कुशवाहा जी द्वारा। इसकी जांच अगर पुलिस कराएगी, मैंने लिख के भी दिया है, जांच कराई जाए होटल में कि करोड़ों का डीलिंग टिकट के लिए किया गया है, तो इसकी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। खैर, मुझे उस समय आदरणीय चिराग पासवान जी का और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मैं बहुत आदर करता हूँ। उन्होंने जब उनको पता चला कि एक रवि पांडे, उन्होंने फीडबैक लिया कि ये कोई रवि पांडे वहाँ घूम रहे हैं, पेशे से इंजीनियर हैं और वो अच्छा वहाँ काम कर सकते हैं, तो उन्होंने कहीं से मेरा नंबर पता लगा करके, मैं गोपालगंज आ गया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं गोपालगंज आ गया। अब मेरी थी कि मैं सेवा में रहूंगा जनता की, अगले बार चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मैं जैसे पटना पहुंचा, तुरंत आदरणीय चिराग पासवान जी का कुछ हाईकोर्ट पहुंचते ही आदरणीय चिराग पासवान जी का फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं। मैं बोला सर मैं तो कुछ हाईकोर्ट आ गया हूँ, मुझे इस तरह से मुझे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने बेइज्जत कर दिया, टिकट को बेच दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दूंगा टिकट। मैं आपके जैसे पढ़े लिखे युवाओं का मैं खुद एक युवा हूँ। आप जल्दी आएँ, क्योंकि 2 दिन बचा हुआ है, आएँ और सिंबल लेके जाएँ। मैं विचार किया, मुझे लगा कि चिराग पासवान एक युवा है, एक युवा का तकलीफ को समझ सकते हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एनडीए का हिस्सा है और बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं है। भाजपा और जदयू दोनों ने मना कर दिया, भाजपा जदयू दोनों ने मना कर दिया कि आप मोदी का फोटो यूज नहीं करेंगे। मोदी जी तो दिल में है, फोटो से पहचान नहीं होती। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लोजपा के दिल में है, हम लोग के दिल में है। उन्होंने इस देश को नई ऊंचाई पर ले गए। पूरे विश्व में जो प्रतिष्ठा हासिल हुआ है इस भारत देश को, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो असल में लोजपा जो है वो भाजपा का ही अंग है और हम लोग का जो सरकार बनेगा लोजपा और भाजपा के संग ही बिहार में बनेगा। तो जदयू की सरकार गिर रही है निश्चित। मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, ये नारा रहे, ये नारा हमारा रहेगा। कुछ हाईकोर्ट में मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? कुछ हाईकोर्ट में मुख्य मुद्दा रोजगार और अपराध को खत्म करना, क्योंकि यहाँ गैंगवार चल रहा है। विगत कुछ 6 महीनों से तो लगातार मर्डर हो रहा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से अपराध खत्म करूँगा और हमारे बेरोजगार युवा जो रोजगार के तलाश में, मैंने लॉकडाउन में देखा कि 5-5 दिन भूखे, कई तो मर गए रास्ते में तड़प करके। तो इस रोजगार को कैसे उपलब्ध कराना है, छोटे छोटे कुटीर उद्योग को लगा करके सबसे पहले मैं कुछ हाईकोर्ट में अपने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करूँगा।
मेरा मुख्य युवाओं को रोजगार देना है उद्देश्य से। मिलेगा क्या? जी ज़रूर मिलेगा। उसके लिए मैं कड़ी मेहनत कर रही हूँ। पिछले 1 महीने से मैं खुद क्षेत्र में हूँ। मैं हर घर के अंदर नारियों से जा के मिल रही हूँ, महिलाओं से, लड़कियों से जाके मिल रही हूँ और सबसे यही कह रही हूँ कि पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को आगे लाइए और महिलाओं के लिए मैं खुद यहाँ उपलब्ध रहूँगी। मैं सबसे वादा कर रही हूँ। महिलाओं मुझे अंदर जाके अपनी परेशानियाँ भी बता रही हैं, कई चीज़ें भी अपनी बता रही हैं। मैंने कहा उसके लिए मैं खड़ी रहूँगी और हर कभी भी आप आके मुझसे बोल सकती हैं। और महिलाओं का 50% तो वोट्स महिलाओं के ही रहते हैं, लेकिन हमेशा जब भी जनाधार देखा जाता है तो महिलाओं को हमेशा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। उन्हें यहाँ उतना सम्मान नहीं मिल पाता है जिनकी वो हकदार है। मुझे उन्हें वोट की ताकत का महत्व बताना है कि महिलाओं में भी सोचने समझने की शक्ति है और वो सोच समझ के अपना चुनाव कर सकती है, ना कि वो पुरुषों के कहने पे अपना वोट दे। मैं अपने पति के लिए हर जगह घूम के सबसे यही कह रही हूँ कि हम लोग बाहुबली नहीं है, ना ही पैसे वाले हैं। हम लोग बस बदलाव लाना चाहते हैं। हमारे विचार ही यही कि युवा आगे आए, युवा शक्ति आगे आए, महिलाएं आगे आए और जो भी हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको हम एक अच्छा पढ़ा लिखा समाज दे पाए, स्वच्छ समाज दे पाए। बाहर के जो राज्य है उनकी तुलना बिहार से अगर की जाए, वहाँ की महिलाओं की स्थिति और यहाँ की महिलाओं की स्थिति का अगर तुलना की जाए तो जमीन आसमान का अंतर है और मैं उस अंतर को मिटाना चाहती हूँ। अभी मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि मैं देश और प्रदेश बदल सकूँ, लेकिन मैं शुरुआत अपने कुचायकोट से करना चाहती हूँ। और मैं चिराग पासवान जी का हम लोग बहुत आभारी हैं कि उनने हमें सम्मान दिया। कुशवाहा जी ने तो हमें दुत्कार दिया, हमें यूज़ किया, लेकिन चिराग पासवान जी ने हमें ये समझा कि हम इस लायक हैं कि हम बदलाव ला सकते हैं। हमारी सोच अलग है, हम लोग नई सोच, युवा जोश के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और बिहार की राजनीति में परिवर्तन लाना चाहते हैं और बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। रवि पांडे के लिए कुचायकोट के मतदाताओं के लिए कुछ अपील करना चाहती हूँ? बस यही कहूँगी कि रवि पांडे, माधुरी पांडे और हमारी लोजपा सरकार हमारे साथ जो भी युवा हैं, लड़के हैं, सबका साथ दीजिए। हम लोग हाथ जोड़ के आप लोगों से यही कहते हैं कि एक बार हमें मौका दीजिए। हो सकता है ये मौका देने से आप अपने आसपास बहुत सी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।